नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। काफी दिनों बाद हमारी वीडियोस आ रही हैं। इसका एक मुख्य कारण है, आप सभी लोगों को पता है कि मैं गांव में रहता हूं। गांव से ही आप लोगों को समझाता हूं, पढ़ाता हूं। और गांव में लाइट की हालत किस प्रकार से रहती है ये आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती है, कभी 2 दिन बाद आती है, कभी 4 दिन बाद आती है। इस प्रकार से लाइट आती है। तो अभी कल से ही लाइट हमारे यहाँ आना चालू हुआ है और आज से हम आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करती हैं। और हमारी वीडियोस भी शूट नहीं हो पा रही थी, सिर्फ लाइट के कारण। ठीक ना। अब हम लोग जहां से बंद किए थे उससे हम आगे अब चलेंगे धीरे धीरे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे वैल्यूज की तरफ, यानी कि मान। साइन का मान क्या होता है, साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, साइन 45 अंश, इसकी वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है इसका। आपको हम फिर से कह रहे हैं कि हम आपको दोनों भाषा में समझाएंगे, हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो भाषा से। ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी एक नंबर देंगे आपको। अगर क्वालिटी में कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें क्वालिटी में दिक्कत हो रही है, या हमें समझ में नहीं आ रहा है, या आपकी वीडियो जो है क्लीन नहीं हो पा रही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कंप्लेंट कर देना सीधे। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि वैल्यू हमें किस प्रकार से निकालनी है और आसान भाषा में आपको समझाएंगे। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं हमें इतनी आसान भाषा में भी कोई समझा सकता है या हम समझ सकते हैं, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम 45 अंश से। 45 अंश, अब देखिए 45 अंश से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका एक कारण है। कारण क्या है, अब आप ये बोलोगे तो सर पहले 0 अंश आता है, फिर 30 अंश आता है, फिर 45 अंश आता है, उसके बाद 60 अंश, फिर 90 अंश। आप डायरेक्ट क्यों 45 अंश से ही शुरू कर रहे हैं, इसका एक कारण है। देखिए जो हमारा 0 अंश होता है इसकी अधिकतर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 1 होती है, इंफिनिटी होती है, यही होती है ना। और जो हमारा 30 अंश है, अब यहां पे देखिए 60 अंश हमारा जाएगा और 90 अंश जाएगा। ठीक है, और 30 अंश देखिए और 60 अंश देखिए। अगर हम 60 अंश को समझाएंगे तो इसके स्वाभाविक है जो 60 अंश है इसका आधा करेंगे हमें 30 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 30 अंश को और 60 अंश को एक साथ समझा सकते हैं। आपको समझ में आई बात कि नहीं आई। अब आप ये बोलोगे सर 90 अंश भी उसी प्रकार से दिया गया है, आप डायरेक्ट 45 अंश क्यों समझा रहे हैं, 90 अंश भी दिया गया है, इसका आधा कर देंगे, ये भी हमारा आ जाएगा। आप ये बोलोगे, लेकिन इसका भी एक कारण है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है, आधा करेंगे तो नहीं आएगा जल्दी। ठीक ना। अब चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया ना, इसीलिए हम सीधे 45 अंश ही समझा रहे हैं। अब देखिए 45 अंश मान लीजिए हमारे पास एक दिया गया है त्रिभुज। ठीक ना, एक सिंपल सा हमारे पास दिया गया है त्रिभुज ए बी सी करके दिया गया है। ठीक ना, ए बी सी करके दिया गया है। इसमें हमें बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है कोण हमारा यहां पर बनेगा थीटा। ठीक है, बीसी जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है ए। ठीक है, क्या दिया गया है, ए दिया गया, और ए बी जो हमारा आधार है, ठीक है ना, बेस जो हमारा है वो भी दिया गया है ए। हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट मैथमेटिक्स है तो इसमें हम हमेशा मानेंगे ही मानेंगे। ठीक ना। अभी देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको तो आप तोड़ कर समझाएंगे, इसलिए क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम नहीं आ रहा है अभी कि डायरेक्ट आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझाया जाए। ठीक है, अगर आप जड़ से समझेंगे तो आपको ऊपर जाते जाते ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आसान भाषा में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमसे बोल रहा है कि जो हमारा AC है इसको हमें ज्ञात करिए। ठीक है, 45 अंश किस प्रकार से आता है, साइन के लिए भी, ठीक है, कॉस के लिए भी और टेन के लिए भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन दिया गया है ना, अगर हम इसके सामने या तो ए लगाए या फिर अगर हम थीटा लगाए तब तो इसकी वैल्यू है, ये भी हम आपको समझाए हैं।
साइन के आगे अगर हम साइन ए बोले या साइन थीटा बोले तब तो साइन की वैल्यू है, मतलब इसका मान कुछ है, ठीक है। अगर सिर्फ साइन बोले, कॉस बोले, थीटा बोले, सॉरी सिर्फ टेन बोले तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर आपके पिताजी नहीं होते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी नहीं है, तो आपको कैसे पहचानेंगे लोग कि इनका घर कहां पे है? सीधे बोलते हैं फलाने का लड़का है वो, बोलते हैं ना कि उनका बेटा है वो, उनका घर यहां पर है। आपके पिता के वजह से ही आपको लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से है, साइन के आगे जो है अगर हम ए नहीं लगाएंगे या थीटा नहीं लगाएंगे तो साइन की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप जन्म ही नहीं ले पाएंगे, पिताजी नहीं रहे तो कहां से होंगे, है? उसी प्रकार से कॉस का भी है, टेन का भी है, सेक का भी है, कॉसिस का भी है, कॉट का भी है, ठीक है। सबके सामने ए या तो थीटा हमें लगाना अनिवार्य है, ठीक है। एक बात याद कर लेना, नोट कर लेना, ये पॉइंट है, बीच बीच में आपको पॉइंट भी समझाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें एसी को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? एसी को ज्ञात करना है। अब देखिए एसी को ज्ञात करने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, मतलब कर हमारा होता है, ठीक ना। बीसी ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, आधार। समझ में आई बात ना? ये सब हम आपको समझा दिए हैं, सब समझा दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए तो हमें हाइपोटेनस को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, ठीक ना। अब ये हमारा क्या होता है? देखिए AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी के अनुसार हम ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्ञात करते हैं वैल्यूज, इसी के अनुसार करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AC इक्वल AB प्लस BC स्क्वायर करके रूट में कर सकते हैं। सभी को क्या कर सकते हैं? रूट में कर सकते हैं, ठीक है। तब ये जो हमारा ये डबल में नहीं रहेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं आपको, अधिकतर तो आपको यही देखने को मिलेगा, ये वाला जब भी नहीं देखने को मिलता है, बाकी ये अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए इसी के सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। AC हमारा दिया गया है, ठीक है। AC मान लेते हैं या इसी के अनुसार मान लेते हैं, ठीक है। AC इक्वल ये दिया गया है, रूट में AB स्क्वायर कर देते हैं प्लस में BC स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। AC अब देखिए रूट में हमारा ये दिया गया है, A दिया गया है, AB कितना है? A है तो A का स्क्वायर करेंगे प्लस ये BC है तो BC क्या दिया गया है? A दिया गया है, A का स्क्वायर हम यहां पर करेंगे, ठीक है ना। A का स्क्वायर हम यहां पर सीधे सीधे कर सकते हैं। अब यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे बढ़े हैं। अब देखिए यहां पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या इस प्रकार से देखिए एक से एक खत्म हमारा हो गया, रूट से स्क्वायर से एक खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है? AC इक्वल A स्क्वायर प्लस A बचा है, ये बचा ना। हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2A स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2A स्क्वायर मिलेगा। या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर हम यहां पे इसकी बात माने, ये दिया गया AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर हम इसकी बात यहां पे इस प्रकार से करें तो अब देखिए हमें क्या मिलने वाला है? AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए AB कितना दिया गया है? A स्क्वायर दिया गया प्लस BC A स्क्वायर दिया गया, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे हम, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर खत्म करेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा? सिर्फ A प्लस A इक्वल 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। या हम डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर स्क्वायर हमारा हटेगा तो क्या आएगा? सीधे में रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीधे में रूट आ जाएगा। ये बात मान रहे कि नहीं? अब रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिला है? AC 2
2a मिला है। कितना मिला है? 2a। तो AC हमारा कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? 2a हो जाएगा। अब देखिए यहां से 45 अंश हमारा कैसे बनेगा, अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 45 अंश हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, तब आपको समझाएंगे धीरे धीरे से, धीरे धीरे आपको हम सब समझा देंगे, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, ठीक ना, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे भैया, उसमें आप टेंशन ना लीजिए। अब देखिए 45 अंश किसका? साइन 45 अंश। समझिए साइन 45 अंश हमारा क्या होता है? देखिए कोण हमारा नीचे बना है, जब कोण नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अवनमन कोण लगता है, ठीक ना, इतना आपको पता है। अब देखिए कोण अगर हमारा नीचे है, कोण जो हमारा है वो नीचे है, तो ये हमारी भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। BC हमारी क्या हो जाएगी? लंब, यानी कि P हो जाएगी। इसको लिख दे रहे हैं, P हो जाएगी। अब नीचे वाली हमारी जो साइड में गई है ये क्या हमारी रहेगी? B हो जाएगी, यानी कि बेस, यानी कि आधार। बाकी ये तो ये हमारा है हमेशा के लिए रहेगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा। साइन हमारा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या दिया गया है? BC दिया गया है, ठीक ना। कर्ण हमारा क्या दिया गया है? AC दिया गया है। कितना दिया गया है? AC दिया गया है। तो BC क्या हमारा है? A दिया गया है। AC क्या दिया गया है? 2A दिया गया है। क्या दिया गया है? 2A दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक ना। या फिर 2A तो हमारा है ही, अगर हम आपको बोले थे कि रूट में हमारा 2A आ जाएगा, ठीक है, रूट में भी हमारा 2A आ जाएगा, दोनों के माध्यम से समझेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक में आया था 2A और एक में आया था 2A, सिर्फ 2A रूट में 2A, यही मिला तो दोनों प्रकार से है ना। अब दोनों प्रकार से सिद्ध करते हैं। पहले हम रखते हैं रूट में 2A, तो हम इसको लिख सकते हैं, A को बाहर करेंगे तो रूट में 2 आ जाएगा, A को बाहर करेंगे हम तो रूट में 2 हमारा आ जाएगा, ठीक ना। एक कम A, तो क्या हमारा बचेगा? 1 बटा में रूट में 2 बचेगा। ये देखिए साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटा में रूट में 2 ये होती है, ठीक ना। अब यहीं पर अगर हम ये मान लें कि A बटा में 2A, ठीक ना, A बटा में 2A, तब भी तो हमारा A से कटेगा तो कितना मिलेगा? 1 बटा में 2 मिलेगा, बाकी जो हमारा आएगा वो रूट में आ जाएगा, ठीक ना। किसमें आ जाएगा? रूट में 2A आ जाएगा। समझ में आई बात ना। तो इस प्रकार से साइन की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें सीधे सीधे बॉक्स, हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां से हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा ये चलता रहेगा। अब चलिए टेबल के माध्यम से समझते हैं तो हम इसको कैसे याद करेंगे, साथ ही साथ हम आपको और भी सारे एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। टेबल के माध्यम से चलते हैं, टेबल को फटाफट हम बना लेते हैं। टेबल हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए इसी टेबल के माध्यम से हम धीरे धीरे समझेंगे कि साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है। टेबल मतलब समझते हैं ना, सारणी। हम आपको बोले हैं कि सारणी के माध्यम से हम आपको इतनी आसान भाषा में समझाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम इतनी आसान भाषा में भी समझ सकते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक को, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी साइन की वैल्यू होती है ना, साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखिए साइन 0 अंश, अब ध्यान से देखिएगा, समझिए, अब आपका खेल यहीं से शुरू होता है, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री को समझना है, इसको पढ़ना है, तो आपको इन सारी टेबल्स को याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि आपको हम याद करवाएंगे इस प्रकार से कि आपको मिनटों सेकंडों में याद हो जाएगा, आप कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक ना। अब देखिए जो हमारी साइन ए है, ठीक ना, इसकी जो वैल्यू होती है, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, ठीक ना। साइन 30 अंश की वैल्यू 1 बटा में 2 होती है। आपको याद करना पड़ेगा, साइन की जितनी भी वैल्यूज है सभी को याद करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी सारे इस वैल्यू आएंगे वो सिर्फ उल्टा रहेंगे, ठीक है, कटेंगे पिटेंगे, बस इसी प्रकार से रहेंगे। और कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन 30 अंश की वैल्यू
1/2 होती है। फिर साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, जो कि अभी हम आपको सिद्ध करके दिखाए हैं। ठीक है, फिर देखिए साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 इस प्रकार से। ठीक है, साइन 90 अंश की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। इसको याद करना पड़ेगा भैया। ठीक है, ये समझिए कि आपका ये जो पंजा है, ये जो उंगली है 0 अंश है, ठीक है, फिर 30 अंश है, फिर 45 अंश है, फिर 60 अंश है, फिर हमारा ये 90 अंश है। ठीक है, उंगलियों के माध्यम से समझिएगा। 0 अंश की वैल्यू देखिए छोटी है, 0 अंश की वैल्यू 0 समझ लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा उससे बड़ी तो 1/2। 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 अंश की 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 होती है। अब ये देखिए बीच वाली थोड़ा बड़ी है, तो 1/√2। 45 अंश की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब ये देखिए हमारी क्या है? 60 अंश की है। ठीक है, 60 अंश की क्या होती है? √3/2 होती है। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। बाकी ये देखिए हमारी सबसे छोटी उंगली है, जिसको हम काली उंगली भी बोलते हैं। ठीक है, ये है साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस प्रकार से याद करिए। 0 1/2, √1/√2, √3/2, 1। ठीक ना, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी आप बोलेंगे तो बस अपने उंगलियों को देखिएगा। 0 1/2, 1/√2, फिर √3/2, ठीक है, फिर 1। इसको उलट देंगे हम, कौन सा आ जाएगा? इन दोनों को काट देंगे हम, 10 आ जाएगा। बस ऐसे हम समझते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू 1। ठीक ना, अब देखिए जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 0 होता है ना, सभी को पता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 0, मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। 1 भी आ सकता है इन दोनों का, यानी कि ये बराबर है आपस में। तो हमें कुछ नहीं करना है। साइन का अगर जब बराबर करते हैं तो साइन बराबर कॉस होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कर देंगे। जहां पे हम देखिए 90 अंश किए ना, 90 अंश हमारा यहां तक चला है ना। अब देखिए अब हम यहीं से उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? यहीं से अभी देखिए सीधे था ना, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, रूट में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर ये हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 0। कॉस है हमारा, साइन इस तरफ, साइन ऐसे है, पलट देंगे, कॉस हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अब देखिए कैसे। कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जो कि 90 अंश का उल्टा हमारा है। कॉस 30 अंश की वैल्यू रूट में 3/2, क्योंकि हमारा साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। कॉस 45 अंश की जो हमारी होती है वो 1/2। सेम जो साइन की होती है, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है, वही होती है हमारी है साइन कॉस 45 अंश की वैल्यू। ठीक है ना, अब देखिए कॉस 60 अंश की वैल्यू, जो 30 अंश की वैल्यू होती है साइन में, वो हमारी जगह कॉस में हो जाएगी 60 की। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना आपको यार। कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2, फिर कॉस 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसी को हम पलट देंगे। क्या करेंगे? हम इसी को पलट देंगे। बस इतना हमें करना है। ठीक ना, अगर हम इतना कर ले गए तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आई बात ना? अब देखिए, अब बात करते हैं 10 की। 10 हमारा कहां से मिलता है? 10 जो हमारा मिलता है वो साइन a/cos a इक्वल 10 हमारा होता है। क्या होता है? 10 होता है। ये सभी को पता है। कैसे होता है? देखिए अब ध्यान से समझिए कैसे होता है। जो साइन की वैल्यू होती है, 10 को हमें समझना है। 10 a को, जो हमें साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमारी है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, ये हमारी होती है। ठीक है, अब चूंकि बटा में करेंगे हम, तो कॉस की क्या होती है? AB बटा में AC, AB बटा में AC, यानी कि आधार बटा में कर्ण। अब देखिए ये हमारा AC दिया गया, AC से खत्म हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा? BC बटा में AB। ठीक है, BC बटा में AB बचेगा। तो 10 A इक्वल BC बटा में AB। अब देखिए BC हमारा क्या है? लंब, यानी कि P परपेंडिकुलर होता है। अब जो है AB क्या हमारा है? आधार है। आधार यानी कि B, जिसे हम बोलते हैं बेस। अब 10 हमारा होता है ये BC बटा में AB।
लंब बटा में आधार tan हमारा होता है ना, तो साइन ए बटा कॉस ए इक्वल tan हुआ कि नहीं हुआ? tan हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बस इसी प्रकार से हम करेंगे। इस प्रकार से हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे? हम देखिए आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। सिर्फ साइन को आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा कॉस होता है साइन का उल्टा होता है। कॉस बटा में साइन कर देंगे या साइन बटा में कॉस कर देंगे, हमें tan मिल जाएगा। ठीक है। अब साइन का उल्टा कर देंगे कॉस हमें मिल जाएगा, कॉस का कर देंगे सेक मिल जाएगा, tan का कर देंगे कॉट मिल जाएगा। बस यही करना है। सिर्फ हमें साइन को याद करना पड़ेगा। साइन हमें याद है तो बाकी हम सब निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक ना। अब देखिए साइन tan निकालना है, साइन 30 अंश। ठीक है। अब देखिए tan हमारा क्या हो जाएगा? 0 अंश। इसको हम काटेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है। 0 बटा में हम करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है। tan 30 अंश क्या करेंगे हम? tan 30 अंश। tan 30 अंश यानी कि साइन बटा में कॉस 1 बटा में 2 फिर बटा में रूट में 3 बटा में 2 करेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 बटा में रूट में 3 बचेगा। सीधी बात है। ठीक है। क्या हमें मिला है? tan 30 अंश का मान कितना मिला है? 1 बटा में रूट में 3। 2 से 2 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। नीचे से नीचे हमारा ये खत्म हो जाएगा। tan 45 अंश कितना? tan 45 अंश। अब देखिए साइन 45 अंश और cos 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो जब दोनों को काटेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 1 बटा में रूट में 2 करेंगे, फिर पूरे का बटा में 1 बटा में रूट में 2 करेंगे, इससे पूरा काटेंगे तो एक एक कम 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो tan 45 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अभी हम आपको करके दिखाए हैं अभी, ये भी नहीं कि काफी दिन हो गया, अभी भी करके हम आपको दिखाए हैं। ठीक है। tan 60 अंश की वैल्यू देखिए, यहाँ पे नीचे में 2 और नीचे में 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? रूट में 3। रूट में 3 बटा में 1 बचेगा। 1 लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लिखेंगे हम क्या? सिर्फ रूट में 3। तो tan 60 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगी? रूट में 3 हो जाएगी। अब देखिए साइन हमने क्या किया था? 0 में से 1 को घटाया था। ठीक है, भाग दिया था। 0 से हम 1 को भाग देंगे। अब 1 से 0 को भाग देंगे तो इंफिनिटी में मिलेगा। क्या मिलेगा? इंफिनिटी, अनंत मिलेगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, जिसको हम कभी ज्ञात ना कर सके। जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 आप गिनते रहते हैं, वो गिनती कहां तक गई है किसी को नहीं पता है। समझ में आई बात ना? उसी प्रकार से है इन्फिनिटी। हम इसी को कहते हैं जिसको हम गिन ना सके, जो अनंत हो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं जिसे हम। ठीक ना, यहां तक क्लियर होगा ना आपको? साइन को याद कर लीजिएगा, cos tan अपने आप निकल आएगा। ठीक ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है? cos को निकालना है। ठीक है। अब बात आती है cos की। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? cos होता है। ठीक ना, cos होता है cos। ये देखिए 0 है, इसका उल्टा कर देंगे हम, इंफिनिटी पा जाएगा। ठीक ना। अब इसी को उल्टा कर देंगे हम, cos। देखिए साइन 30 अंश के 1 बटा में 2, cos उल्टा कर देंगे तो 2 बटा में 1 हो जाएगा। 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो cos 30 अंश का वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ 2 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए cos 45 अंश का क्या हो जाता है? रूट में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट में 2 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमें बचेगा? सिर्फ रूट में 2 ही मिलेगा। cos 60 अंश की वैल्यू, 60 अंश, साइन 60 अंश की कितनी है? रूट में 3 बटा में 2। रूट में 3 बटा में 2 को उलट देंगे तो 2 बटा में रूट में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बटा में रूट में 3। cos 60 अंश 2 बटा में रूट में 3। बस उल्टा कर देंगे भैया। ये ऐसे है, ऐसे कर देंगे, ऐसे है, ऐसे कर देंगे। समझ में आई बात ना? cos 90 अंश का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक का उल्टा 0 होता है हमारा। ठीक है। अब बात करते हैं sec की। sec cos का उल्टा कर देंगे, sec हमें मिल जाएगा। cos 0 अंश 1 है तो sec 0 अंश 1 हमें मिल जाएगा। ठीक ना। क्योंकि देखिए साइन का जो 0 अंश 0 है, इसको 0 का उल्टा कर देंगे इंफिनिटी मिल जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक ना। sec 30 अंश 2 बटा में रूट में 3। तो cos कितना है? रूट में 2 बटा में 3। इसी का उल्टा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा sec cos। ठीक ना। cos 45 अंश 1 बटा में रूट में 2 है, इसका कर देंगे तो रूट में 2 मिल जाएगा। ठीक ना। क्या मिल जाएगा? रूट में 2 मिल जाएगा हमें। इस प्रकार से sec 60 अंश सिर्फ 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा? सिर्फ 2।
क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, क्या मिलेगा, सिर्फ हमें 2 मिलेगा। सेक 90 अंश इंफिनिटिव मिलेगा, कितना मिलेगा, इंफिनिटिव। 0 को उल्टा करेंगे इंफिनिटिव, जैसा कि हमने यहां पे किया था, 0 का उल्टा इंफिनिटिव, तो 0 का उल्टा क्या मिलेगा हमें, सीधे सीधे इंफिनिटिव मिलेगा। अब बात आप यहां से ये समझिएगा, चलिए पूरा कर देते उसके बाद आपको फिर समझाएंगे, ठीक ना। अब बात आती है कॉट की। कॉट 0 अंश इंफिनिटिव, 0 का उल्टा करेंगे इंफिनिटिव। कॉट 30 अंश का 1/√3 है, तो 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या लिखेंगे, रूट में 3 लिखेंगे, ठीक ना। कॉट 45 अंश 1 दिया गया तो 1 हो जाएगा, उल्टा करेंगे। कॉट 60 अंश क्या दिया गया, रूट में 3 दिया गया, तो उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। कॉट 90 अंश क्या करेंगे हम, इंफिनिटिव का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का उल्टा करेंगे इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव का उल्टा करेंगे 0 मिलेगा। 1 का उल्टा करेंगे 1 मिलेगा हमें, ठीक ना। यहां तक क्लियर होगा आप सभी लोगों को। अब चलिए एक और ट्राई करते हैं आपको समझाने का, एक और नियम लगाते हैं। वो नियम क्या है, देखिए अगर आप साइन को याद कर लेते हैं तो साइन को पलट देंगे तो कॉस हमें मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम इन दोनों का भाग कर देंगे आपस में, बटा में करके काटेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। साइन कॉस 10 अगर आपको याद है तो कॉसेस सेक और कॉट निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो कैसे है, अब देखिए 3 हमें पता है, ठीक ना, तीनों को उल्टा कर देंगे, बस हमें मिल जाएगा। तीनों को जो 3 हमें साइन कॉस 10 दिया गया है, ये हमें पता है, इन तीनों को उलट देंगे तो हमें कॉसेस सेक कॉट मिल जाएगा। समझ में आई बात ना। ये हमारी टेबल है। अब आप ये बताइए कि टेबल आपको कैसी लगी, या हमारे जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगा, क्वालिटी कैसी है, आप ये कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा ही खाली रहता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक सभी को समझ में आ गया ना। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल में बोल रहा हमसे है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 अंश है, ठीक ना। तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, में लंबाई ज्ञात करना। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, बुक से ही देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज हमें दिया गया है ABC का, ठीक ना, किसका दिया गया है, ABC का। कोण क्या बोल रहा है, 30 अंश बोल रहा है, ठीक है। कोण क्या बोल रहा है, 30 अंश बोल रहा है। और जो हमें लंबाई दी गई है, ठीक ना, लंबाई यानी कि जो हमें इस प्रकार से आप समझिएगा, कोण को अगर हम ऐसे बनाएं तब तो और अच्छा बनेगा, ठीक ना, ऐसे करेंगे ABC, कोण C हमारा बनेगा 30 अंश का, ठीक ना। लंबाई इसकी दी गई यानी कि AB दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। हमें ज्ञात करना है BC और AC को ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, BC और AC को ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये तो नहीं चल रहा है, इसको चलाएंगे। AB, ठीक ना, इक्वल BC प्लस AC, ऐसे करेंगे, या AC इक्वल AB प्लस BC करेंगे। AC हमें मान लीजिए सबसे पहले ज्ञात करना है, ठीक ना। तो AB हमें दिया गया है 5 है, प्लस में BC हमें नहीं दिया गया, तो BC हम ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। AC हमारा हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात कीजिए, हमारा AC हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें थीटा भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। अगर हम एक मान ले 10C मान ले, 10C की वैल्यू कितना है, 1/√3, कितना है, 1/√3 है। तो अगर हम ऐसे मानेंगे तो BC बटा में क्या मानेंगे, सॉरी AB बटा में BC इक्वल 10C, क्या मानेंगे, 10C। तो AB हमें कितना दिया गया, 5, BC हमें ज्ञात करना, मान लीजिए इस प्रकार से, इक्वल में कितना होता है, 1/√3 होता है, तो गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5√3, क्या मिलेगा, 5√3 मिलेगा। अब ये हमें क्या मिलेगा, BC मिलेगा, कितना मिलेगा,
BC 5 रूट में 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 रूट में 3 मिलेगा। समझ में आ गई बात ना? अब देखिए पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे हम, ऐसे भी कर सकते हैं। BC तो हमें ज्ञात हो गया, ठीक है ना? क्या BC हमें ज्ञात हो गया, तो AC इक्वल 5 प्लस 5 रूट में 3 मिलेगा। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना? और बाद में अगर हम ये चाहें, ठीक है ना, अगर बाद में हम ये कह दें कि साइन 30 अंश, क्योंकि हमें कर्ण को ज्ञात करना है, ठीक ना? अब कर्ण ज्ञात करना है तो साइन की अगर हम बात करें, साइन 30 अंश इक्वल में मान ले, ठीक है? साइन 30 अंश इक्वल में मान ले तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर? सीधे सीधे ए बी बटा में AC, AC, ठीक है? लंब बटा में कर्ण। तो साइन 30 अंश का मान 1 बटा में 2 होता है। ए बी कितना है? 5 बटा में AC कर देंगे हम, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बाकी देखिए जो हमारा 5 5 प्लस दिया गया है, 5 5 10 हो जाएगा हमारा, ये भी सीधे सीधे, और 1 बटा में रूट में 2 होता है तो 2 से रूट से खत्म कर देंगे सीधे। रूट का मतलब क्या होता है? 1 बटा में 2 होता है तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3, तीन खत्म। तो कितना मिल गया हमें? 10। टोटल कितना मिल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। समझ में आ गई आपको बात ना? इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली को लेकर, एक्सरसाइज 8.2 को लेकर बढ़ेंगे, और उसमें हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है? समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कर देना कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक ना? चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।